नमस्कार। द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, कहा जाता है कि राजनीति जिद से नहीं बल्कि जरूरतों से चलती है, और जब जरूरतों से समझौता नहीं किया जाता है और जिद पर अड़ जाया जाता है तो राजनीति में नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या आरजेडी अभी नुकसान उठाने के इरादा कर चुकी है? क्या आरजेडी को इस बात की परवाह नहीं कि उन्हें जीत मिलेगी या हार? हर परिस्थिति में वे अपने जिद पर अड़ी रहना चाहती है। क्या लोकसभा चुनाव को आरजेडी उतनी अहमियत नहीं दे रही है? वो विधानसभा के चुनाव पर अपनी नजरें टिकाए हुए है। क्या है पूरा मामला? क्योंकि जो स्थितियां हैं, आरजेडी की जो गतिविधियां हैं, आरजेडी जिस तरह से कार्य कर रही है, उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि कहीं आरजेडी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी न मारे। बिहार की राजनीति में आरजेडी जो फैसले ले रही है वो उसे कहां तक पहुंचाएगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस मनमाने ढंग से लालू यादव एक पर एक फैसला लेते जा रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू यादव ये क्या कर रहे हैं। अब देखिए ना, जैसे पूर्णिया की ही स्थिति को ले लिया जाए। पूर्णिया में पप्पू यादव के लिए भी आरजेडी सीट नहीं छोड़ रही है। बीमा भारती को सिंबल पकड़ा दिया गया है और पप्पू यादव वहां से अब कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर कैसे चुनाव लड़ेंगे, इस पर जिद छिड़ा हुआ है। यदि पप्पू यादव कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर पूर्णिया से चुनाव लड़ते हैं तो फिर गठबंधन का क्या होगा? दोनों आमने सामने होंगे। कांग्रेस और आरजेडी यहां खुद आमने सामने होंगे, और यदि आमने सामने होंगे तो फिर कैसे ये गठबंधन चलेगा, इसी पर सवाल है। अब देखिए, लालू यादव ने जो स्थितियां पैदा की हैं पप्पू यादव के लिए, वो तो यही है कि बिहार में कांग्रेस से गठबंधन टूट ही जाएगा। क्योंकि पप्पू यादव अपनी पूरी पार्टी को कांग्रेस में शामिल इसी वायदे के साथ किया था कि पूर्णिया से उन्हें चुनाव में टिकट दिया जाएगा, और जब पूरे आला कमान के साथ इस बात की चर्चा करके कांग्रेस ने उनसे वादा किया है तो उस वादे को तोड़ेगी भी तो कैसे? आरजेडी ने वैसी परिस्थितियां भी पैदा कर रही है। पप्पू यादव जहां जहां से चुनाव में लड़ सकते हैं, उन सभी सीटों से आरजेडी चुनाव किसी भी कीमत पर लड़ना चाहती है। तो इसे क्या समझा जाए? आरजेडी पूर्णिया पे भी अपना दावा ठोकी क्या है, सिंबल दे दिया है बीमा भारती को। इसके अलावे सुपौल, जहां से पप्पू यादव की पत्नी रंजिता रंजन चुनाव लड़ती रही हैं, और इस बार वहां से पप्पू यादव के पुत्र को चुनावी मैदान में उतारने की बातचीत चल रही थी, उस जगह को भी आरजेडी छोड़ने को तैयार नहीं। कि मधेपुरा के लिए जो हमारे सूत्र बताते हैं, आरजेडी ने कह रखा है कि पप्पू यादव यहां से आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो परिस्थितियां बचती ही कहां है समझौते के लिए। इसी तरह से देखिए, सिवान का मामला यदि आप उठाते हैं तो हिना साहब से दुश्मनी जग जाहिर है। हिना साहब और आरजेडी सिवान में एक दूसरे के घोर विरोधी हो चुके हैं। हिना साहब के समर्थक किसी भी कीमत पर आरजेडी को अब जीतने नहीं देना चाहते, और हिना साहब भी आरजेडी से दूरी बढ़ा ली है। तो ऐसी स्थिति में सिवान में भी लड़ाई कैसी होगी आप सभी जानते हैं। आरजेडी कितना जोरदार तरीके से मुकाबला कर पाएगा ये भी अब आप समझ गए होंगे। अब औरंगाबाद को लीजिए। औरंगाबाद, जहां से निखिल कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते थे, जहां से उनकी दावेदारी थी, उस जगह से भी आरजेडी ने दूसरे दल से प्रत्याशी लाकर और यहाँ पे टिकट थमा दिया। इसके बाद आइए नवादा। नवादा जो कि सीट आरजेडी का था, वहां से राजबल्लभ यादव की पत्नी पिछले बार चुनाव लड़ी थी। राजबल्लभ यादव नवादा में आरजेडी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, उनके विधायक भी थे, और उनके भाई विनोद यादव इस बार पूरी तरह से तैयारी कर रहे थे, लगे हुए थे क्षेत्र में। लेकिन उनका टिकट काट कर श्रवण कुमार कुशवाहा को टिकट दिया गया है। श्रवण कुमार कुशवाहा के खिलाफ विनोद यादव चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और बगावती तेवर में हैं।
तो इस स्थिति में आरजेडी का नवादा में क्या स्थिति होने वाला है। इसके बाद पाटलिपुत्र को ही ले लीजिए। पाटलिपुत्र में जहां मीसा भारती 2 चुनाव हार चुकी हैं, लालू यादव खुद चुनाव हार चुके हैं, इस बार फिर मीसा भारती को यदि आरजेडी टिकट दे रहा है तो वहां के आरजेडी कार्यकर्ताओं में कितना अंदर ही अंदर ये बात खल रही होगी, आप समझ सकते हैं। वो भी उस परिस्थिति में जब राम कृपाल यादव वहां एक विकल्प के तौर पर यादव चेहरा मौजूद है, तब क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। तो पाटलिपुत्रा में क्या होगा, सीवान में क्या होगा, पूर्णिया में क्या होगा, और औरंगाबाद में जब उसी के घटक दल कांग्रेस के निखिल कुमार जब राजद के खिलाफ बिगुल फूंक देंगे तो क्या होगा। अब आइए मुंगेर। मुंगेर जो कांग्रेस की सीट थी, यहाँ भी ललन सिंह के खिलाफ अशोक महतो की पत्नी अनीता को टिकट दे दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि ललन सिंह के खिलाफ अनीता उम्मीदवार होंगी। कई सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि ये लड़ाई उसी दिन कमजोर पड़ गई जब अशोक महतो को ये टिकट दिया गया, अशोक महतो की पत्नी को ये चुनावी मैदान में उतारा गया, क्योंकि अब जोर केवल बाहुबलियों की नहीं होने वाली है, अब ईवीएम से चुनाव होता है। और ऐसी परिस्थिति में मुंगेर में ललन सिंह को हराना इतना आसान नहीं, चुनावी मैनेजमेंट भी करना होगा और वोटों को तालमेल भी करना होगा। अब इस परिस्थितियों में 17 साल जेल में रहने के बाद जब अशोक महतो आए हैं तो उनका कौन कौन साथ देगा और आगे चुनाव में कौन सी रणनीति उत्पन्न होगी, ये समझने वाली बात है। अब आइए बेगूसराय। बेगूसराय से जहां से कांग्रेस चाहती थी कि कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारे, वहां से भी लालू यादव ने सीपीआई को अपना समर्थन दे दिया और सीपीआई ने अपना उम्मीदवार उतार भी दिया। बिना सहमति के सीटों का बंटवारा किए बगैर प्रत्याशियों को सिंबल देने का सिलसिला जारी है और इसीलिए पार्टियों के अंदर भी घमासान है और गठबंधन के अंदर भी घमासान है। अब कटिहार को लीजिए। कटिहार को लेकर आरजेडी डॉक्टर अशफाक करीम को वहां से चुनावी मैदान में उतारना चाहती है और आप जानते हैं कटिहार तारिक अनवर का क्षेत्र रहा है। तारिक अनवर कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कटिहार को किसी भी हालत में कांग्रेस अपने पक्ष में लेना चाहती है, यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है, लेकिन कटिहार में भी जिच छिड़ा हुआ है। अब लालू यादव क्या सोच के ये सब कर रहे हैं, ये समझ से परे है। कई राजनीतिक पंडितों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मुकेश सहनी भी आना चाहते थे इस गठबंधन में, जब एनडीए से उनके रास्ते बंद हो गए, एनडीए में कोई समझौता नहीं हो पाया, तो वे आरजेडी के पास आए। आरजेडी के तहत आकर वे इंडिया गठबंधन में एंट्री मारना चाहते थे, निषादों के वोट को अपने साथ लाना चाहते थे, लेकिन कई दौर के बातचीत के बाद इंडिया गठबंधन में अभी मुकेश सहनी को लेकर भी संशय है, उनको भी लेकर कोई स्थिति क्लियर नहीं हो रहा है, जबकि टिकटें बांटी जा रही है। लगभग 15 नेताओं को सिंबल तक दे दिया गया। अब 40 में जब 15 लोगों को टिकट दे दिया गया, उसके बाद भी अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई, तो ये देखने वाला विषय है। अब पता चला है कि राहुल गांधी इस बात को लेकर खफा है और तेजस्वी यादव और लालू यादव दिल्ली भी गए हुए हैं, तो इस स्थिति में उनसे कोई बातचीत होती है या नहीं होती है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से आरजेडी के नेता और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बिहार के कई अपने पुराने नेताओं के साथ जो मूंछ की लड़ाई है वो लड़ने लगे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ये समझ में नहीं आता, क्योंकि गुलाब यादव के साथ भी उसी तरह के 36 का आंकड़ा है, हिना साहब के साथ 36 का आंकड़ा है, पप्पू यादव से भी लड़ाई है, कन्हैया कुमार से भी लड़ाई है। तो जब लड़ाई इतनी है तो फिर सीटों पर कैसे मुकाबला होगा, और वो भी उस स्थिति में जब सामने एनडीए जैसा मजबूत प्रतिद्वंदी है। हालांकि जदयू ने भी कई टिकटें ऐसे दी हैं जिस पर लेकर कई सवाल उठ रहे हैं अभी, और ऐसा लगता है कि वहां मुकाबला जोरदार हो सकता है। लेकिन फिर भी अभी जो आरजेडी की स्थिति है, आरजेडी जिस तरह से टिकटों का बंटवारा कर रहा है, अपने गठबंधन के दलों को दरकिनार कर रहा है,
जैसे चाहता हो कि गठबंधन ही नहीं हो, तो वैसी स्थिति में बिहार की राजनीति किस ओर करवट लेगी, आरजेडी कांग्रेस और वाम दलों के रिश्तों में कहां तक आगे बढ़ेगा, चुनाव में दोनों आमने सामने भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या माहौल बनने वाला है और चुनावी रणनीति जो है, चुनावी जो रंगमंच पे जो खिलाड़ी खेलने वाले हैं, वो कौन किस पाले से कब खेलेगा और क्या फैसला होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इस तरह की जानकारियां देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।